हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज एग्जाम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के किनारे मछलियों को पकड़ रही थी। इस फैमिली में एक माँ, एक बेटी और एक बेटा होते हैं। एक्चुअली इनका बेटा बहुत ज्यादा होशियार है और इसी वजह से वो उसे अच्छे से पढ़ाना चाहते थे और इसी वजह से माँ और बहन दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत करते। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेटे का नाम है कुमार सेन। कुमार सेन अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और एक सरकारी नौकरी हासिल कर सके, इसी वजह से उसकी माँ और बहन इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। अब माँ ने आज ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी थी और वो अपने बच्चों से कहती है कि वो मछलियों को लेकर घर जाए। वो थोड़ी देर और रुककर और मछली पकड़ने की कोशिश करेगी, जिसके बाद बच्चे चले जाते हैं और वो लेडी मछली पकड़ने के लिए जाला फेंक देती है। अब जाले में हलचल होती है, जो देखकर वो लेडी चेक करती है तो उसने मछली पकड़ी थी। अब वो उस मछली को निकालती है और अपने दांतों में दबा कर रखती है, जिसके बाद वो फिर से जाले को फेंकने लगती है। बट तभी वो मछली को निगल जाती है, जिसकी वजह से वो मछली उसके गले में फंस जाती है और सांस न आने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद बच्चे वहां पर आते हैं तो वो अपनी माँ की डेड बॉडी को देखते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि माली नाम के डीएसपी की एक दूसरी जगह पर पोस्टिंग हुई है और वहां पर वो किसी खास मकसद से जाने वाली थी। जिसके बाद हम माली को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली को बाय बोलकर अपनी नई पोस्टिंग की लोकेशन पर निकलती है। काफी आगे जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी कार में पहले से कोई मौजूद है। असल में उसकी कार की बैक सीट पर एक झांसी नाम की लड़की थी जो कि माली के ऊपर गन तान देती है। अब इसी दौरान दोनों के बीच में काफी फाइट चलती है, लेकिन झांसी माली को बांधकर एक साइड बिठा देती है और खुद ड्राइव करके उग्रामलाई के रास्ते आगे बढ़ जाती है। इधर हम दूसरे सीन में दो लड़कों को देखते हैं जो कि कुछ सामान लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सब कुछ डीएसपी माली का सामान है, तो उन्हें उनके घर की चाबी चाहिए ताकि वो वहां जाकर सामान रख सके। अब चाबी मिलने के बाद वो लोग जयाचरण नाम के एक आदमी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन्हें चाबी मिल चुकी है। वो लड़के तुरंत सरकारी विला पहुंचते हैं और वहां पर सारा सामान अरेंज करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी एक कमरे को साउंड प्रूफ ब्लॉक से फिट करने लग जाते हैं। जिसके बाद झांसी डीएसपी को लेकर उसी सरकारी विला में पहुंचती है और फिर वो माली को उसी साउंड प्रूफ रूम वाले कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद झांसी मल्ली को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कुछ लोग उसकी बेटी के साथ थे। अब ये देखकर मल्ली काफी डर जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर उसने झांसी की बात नहीं मानी तो वो लोग उसकी बेटी को मार देंगे और इसी वजह से वो वहां पर चुपचाप रहने लगती है। अब अगली सुबह झांसी मल्ली बनकर यूनिफॉर्म पहन लेती है। साथ ही साथ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जयचंद्रन ने झांसी को पहले से ही पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग दी हुई थी कि कैसे सैल्यूट करना है, कैसे काम करना है और कैसे चलना फिरना है। जिसके बाद झांसी घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनका बॉल झांसी के घर के अंदर चला जाता है। बट झांसी उन बच्चों से कहती है कि वो घर के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए वो उन्हें बॉल के पैसे देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जयचंद्रन ने झांसी को बताया था कि पुलिस स्टेशन में उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। जिसके बाद वो एसपी ऑफिस पहुंच जाती है। अब वहां का जो एसपी है विनोद, वो काफी ज्यादा शातिर था। साथ ही झांसी को बताया गया था कि इंस्पेक्टर शेखरन वो उसे पहचान सकता है क्योंकि उसने पहले से ही मल्ली के साथ जॉब किया था। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि जो सब इंस्पेक्टर है वो भी मल्ली को काफी अच्छे से जानता है, जिसका नाम था सीजियान। अब जब मल्ली की यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तो चंद्रन ने शेखरन का छोटा सा एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसकी वजह से शेखरन हॉस्पिटल में था बट सीजियान पुलिस स्टेशन में ही था। अब झांसी तुरंत एसपी के पास जाती है और अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है। तभी वहां पर सीजान भी आ जाता है जो कि झांसी को देखता है बट वो कुछ भी नहीं कहता। अब ज्वाइनिंग करने के बाद झांसी भी तुरंत वहां से निकल जाती है और रास्ते में एक जगह पर रुककर ये सारी बात जयचंद्रन को बताती है। जिसके बाद झांसी अपने ब्रांच वाले पुलिस स्टेशन आती है जहां पर वो देखती है कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही इलुआन नाम का रिपोर्टर खड़ा था क्योंकि उसे डीएसपी का इंटरव्यू लेना था। अब झांसी जैसी वहां पर आती है, इलुआन उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है बट झांसी उसे डांट कर वहां से भगा देती है। जिसके बाद झांसी सब इंस्पेक्टर से कहती है कि वो यहाँ पर एक स्पेशल मिशन के लिए आई है, इसलिए वो उसके पास कोई और केस लेकर ना आए। जिसके बाद झांसी जब घर जा रही थी तो फिर से इलुआन उसका वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। ये देखकर झांसी काफी गुस्सा हो जाती है और अपना वीडियो डिलीट करवाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि वो मल्ली नहीं बल्कि झांसी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर फिर भी झांसी का पीछा कर रहा था।
अब झांसी जब अपने घर आती है तो वो कुछ बातें कर रही थी कि तभी वहां पर इलुआन भी उनकी बातें सुन रहा था। ये देखकर झांसी समझ जाती है कि कोई ना कोई बाहर है। तो वही हम इलुआन को देखते हैं जो कि न्यूज चैनल को कॉल कर रहा था ये बताने के लिए कि ये डीएसपी मल्ली नहीं है, कोई और है। जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम कुंवर सेन को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ मिलकर अब मछलियां बेच रहा था। कुंवर सेन की माँ इतनी मेहनत कर रही थी ताकि वो कुंवर सेन को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बना सके, बट माँ की डेथ के बाद कुंवर सेन अपनी बहन के साथ मिलकर ही वहाँ पर मछलियाँ बेच रहा था। तभी वहाँ पर उसकी माँ की एक सहेली आती है जो कि अपने बेटे की शादी का वेडिंग कार्ड देने के लिए आई थी। अब ये देखकर कुंवर सेन जब देखता है कि उसके बेटे को एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब मिली है तो ये देखकर वो काफी हैरान था, क्योंकि वो आंटी हमेशा कंप्लेंट किया करती थी कि उनका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो फिर उसे इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। अब कुंवर सेन जब इस बारे में उस आंटी से पूछता है तो वो आंटी कहती है कि पैसा कुछ भी करवा सकता है। ये देखकर कुंवर सेन समझ जाता है कि उनके बेटे को जॉब कैसे मिली। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ झांसी उस रिपोर्टर को पकड़ लेती है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा था और उसे भी मल्ली वाले रूम में बंद कर देती है। अब यहाँ पर झांसी को उस रिपोर्टर से पता चलता है कि ग्रुप 1 की परीक्षा होने वाली है और इसमें 109 वैकेंसीज है, बट लाखों स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरने वाले हैं। अब ये सब देखने के बाद झांसी मल्ली के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि पिछली बार जो उन्होंने एग्जाम में स्कैम किया था वो कैसे किया था। तो मल्ली बताती है कि उसके पास एक अननोन नंबर से मैसेज और कॉल आता है जो कि उन्हें ऑर्डर देते हैं और उस हिसाब से उन्हें सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो उनकी जान को खतरा होता है। अब मल्ली जब ये सब कुछ बता रही थी तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, जो देखने के बाद वो तुरंत बाहर जाकर मल्ली की गाड़ी को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें ढेर सारे पैसे थे। जो देखकर झांसी फिर से जयचंद्रन को कॉल करती है और आगे का काम पूछती है। तब जयचंद्रन उसे कहता है कि वो एक कोचिंग में चली जाए। अब जब झांसी उस कोचिंग में जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात राजेश नाम के टीचर से होती है जो कि इस इंस्टीट्यूट का एमडी है। अब झांसी को एमडी के ऊपर पहले से शक था और इसी वजह से वो उसके टेबल के नीचे एक माइक्रोफोन लगा देती है, जिसके थोड़ी देर बाद जब झांसी का साथी उस माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो उसमें उसे पता लगता है कि एमडी अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि वो झांसी से दूर रहे, यानी कि वो एमडी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा था। तो वही झांसी को पता चलता है कि एग्जाम में चीटिंग किस तरह से की जाती है, मतलब जिन लोगों ने पैसे दिए होते हैं उनके नंबर जानबूझकर एक ही क्लासरूम में लाए जाते हैं ताकि वो लोग आराम से कॉपी कर सके। तो वही हम देखते हैं कि मल्ली की माँ और उसकी बेटी उस शहर में आ गए थे और वो मल्ली से मिलना चाहते थे। अब ये सुनने के बाद झांसी उनसे मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि मल्ली एक सीक्रेट मिशन पर गई है जिसकी वजह से अभी वो उनसे नहीं मिल सकती, और इसी वजह से वो मल्ली की माँ को और उसकी बेटी को एक फार्म हाउस में रख देती है ताकि वो दोनों वहाँ पर आराम से रह सके। जिसके बाद रात को वो मल्ली को यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती है ताकि मल्ली अपनी माँ और बेटी से बात कर सके। अब मल्ली भी डर के मारे चुपचाप झांसी की बात मानकर वो अपने घर वालों से काफी हंसते हुए बात कर लेती है, जिसकी वजह से उसके घर वालों को यकीन आ जाता है कि मल्ली सच में किसी मिशन पर गई है। तो वही अब काफी लोगों को झांसी पर शक हो रहा था क्योंकि झांसी एग्जाम के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रही थी। अब एक दिन हम मल्ली को देखते हैं जो कि झांसी के घर में जो नौकर था उसके ऊपर हमला कर देती है। एक्चुअली मल्ली ने अपनी प्लेट का एक टुकड़ा अपने पास रखा था और वो उसी से उस नौकर पर हमला कर देती है ताकि वो वहां से भाग सके, बट उनका नौकर उसे वो चाबी नहीं देता जिससे मल्ली बाहर जा सके। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो कि उसकी बॉल गई थी, इसी वजह से उसे लेने के लिए आया था, बट तभी मल्ली उसे आवाज देने लगती है कि वो एक असली पुलिस ऑफिसर है और उसे यहाँ पर बांध कर रखा है। लेकिन वो लड़का इससे पहले कि कुछ समझ पाता वहां पर झांसी आ जाती है। वो तुरंत अपने नौकर को दवाई देने लगती है कि तभी वो देखती है कि उस बच्चे ने सब कुछ देख लिया था और इससे पहले कि झांसी उसे पकड़ पाती वो बच्चा वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली ये बच्चा पुलिस ऑफिसर इलुआन का बेटा है और वो तुरंत भागते हुए अपने पापा के पास चला जाता है और अपने पापा को बताने लगता है कि इन्होंने किसी को कैद करके रखा है और यहाँ पर जो आंटी रहती है वो असली पुलिस वाली नहीं है। अब ये सुनने के बाद इलुआन काफी शॉक था, उसे पहले से ही झांसी पर शक हो रहा था और इसी वजह से वो तुरंत दूसरे पुलिस ऑफिसर को कॉल करने लगता है कि तभी वहां पर झांसी आती है और इलुआन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो ऐसा ना करे। अब झांसी इलुआन को अपना सारा सच बता देती है। वो बताती है कि वो यहाँ पर एक मिशन पर आई है ताकि जो भी लोग एग्जाम में इस तरह से चीटिंग करते हैं उन्हें वो पकड़वा सके और उनका असली चेहरा सबके सामने ला सके। अब ये सुनने के बाद इलुआन उसे कहता है कि अगर झांसी सही है तो वो उसका साथ देगा। जिसके बाद हम राजेश को देखते हैं जिसका बॉस उसे डांट रहा था क्योंकि उसने राजेश से कहा था कि वो बस 10 स्टूडेंट की सेटिंग करे, बट यहाँ पर राजेश ने लालच में आकर 20 स्टूडेंट से पैसे दिए थे, जिसकी वजह से ये काम करना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि इनका जो बॉस है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है जो कि ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था।
जिसके बाद हम इलुआन को देखते हैं जो कि झांसी से पूछता है कि आखिर वो इस सब में कैसे आई। तो झांसी उसे बताती है कि काफी सालों पहले वो एक गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसकी माँ छोटे मोटे काम करके उनके घर का गुजारा कर रही थी। बट उसकी माँ का सपना था कि झांसी पढ़ लिख कर एक अच्छे ऑफिसर बन जाए और इसी वजह से वो हमेशा झांसी से यही कहती कि वो बस अपना ध्यान पढ़ने में लगाए। अब अपनी माँ का यह सपना पूरा करने के लिए झांसी भी मन लगाकर पढ़ने लगी। वो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी ताकि वो अपनी माँ का सपना पूरा कर सके। कई बार तो वो कोचिंग जाती तब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, बट फिर भी झांसी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका हर स्टूडेंट को इंतजार था, उसके एग्जाम का। जिसकी वजह से झांसी भी एग्जाम के लिए जाती है जहाँ पर वो काफी आसानी से पेपर सॉल्व कर रही थी और झांसी को पेपर काफी अच्छा जाता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके बाद झांसी जब बाहर आती है तो वो देखती है कि एक मरमल्ली नाम की लड़की अपने घर वालों के साथ बात कर रही थी, जहाँ वो अपने घर वालों को बताती है कि उसने अपना पेपर खाली छोड़ दिया है, इसलिए आगे का काम वो लोग करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही मल्ली है जिसे झांसी ने अब किडनैप करके रखा था। यहाँ पर झांसी मल्ली से कहती है कि अगर उसे पेपर सॉल्व नहीं करना था तो फिर एग्जाम देने आई क्यों। बट मल्ली काफी एटीट्यूड में थी क्योंकि उसके पापा तहसीलदार थे, जिसकी वजह से वो झांसी को कुछ भी बोलने लगती है, जो सुनकर झांसी को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और यहाँ पर झांसी पुलिस वाले को सब कुछ बताने लगती है कि मल्ली ने अपने घर वालों से क्या कहा। बट पुलिस वाला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किसकी बातों पर यकीन करे, क्योंकि मल्ली एक तहसीलदार की बेटी थी तो वही झांसी एक साधारण सी लड़की। और इसी वजह से वो पुलिस वाला उन दोनों को एक बड़े पुलिस ऑफिसर के पास लेकर जाता है। अब जैसे उसे पता चलता है कि मल्ली तहसीलदार की बेटी है, वो तुरंत तहसीलदार को कॉल करता है और तहसीलदार उसे कुछ पैसे दे देता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर झांसी को ही इस केस में फंसा देता है। वो यहाँ पर झांसी पर ही ब्लेम कर देता है कि झांसी ने एग्जाम में चीटिंग की है। झांसी के साथ साथ वो लोग एक और आदमी पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं जो कि सुन और बोल भी नहीं सकता था। उसे पता ही नहीं था कि आखिर उसके साथ पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब झांसी को जेल में डाला जाता है जहाँ पर झांसी समझ गई थी कि गरीब लोगों की कोई भी नहीं सुनता। जिसके बाद झांसी की माँ काफी कोशिश करती है कि वो झांसी को मिलने आ सके, बट पुलिस वाले उसे झांसी से मिलने नहीं देते और इसी वजह से उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है और एक दिन वो गिर जाती है जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये बात जब झांसी को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि जिस माँ के लिए वो ऑफिसर बनना चाहती थी अब वो इस दुनिया में ही नहीं थी। अब झांसी को कुछ टाइम के लिए जेल से रिहा किया जाता है ताकि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। जिसके बाद झांसी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और वापस जेल में चली जाती है। बट अब झांसी के पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी और इसी वजह से वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। अब झांसी को उस हालत में देखकर सब लोग उसे बस देखे जा रहे थे, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था कि तभी वहाँ पर जयचंद्रन आता है जो कि झांसी को हॉस्पिटल लेकर आता है और कुछ टाइम बाद झांसी की हालत थोड़ी सी ठीक हो जाती है। अब वो जयचंद्रन से कहती है कि वो तो खुद को खत्म करना चाहती थी, तो फिर जयचंद्रन ने आखिर उसे क्यों बचाया। अब यहाँ पर जयचंद्रन उसे कहता है कि जो झांसी के साथ हुआ है ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। यहाँ पर जयचंद्रन झांसी को अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, बट अब वो बस एक जेलर है क्योंकि सिस्टम ने उसके साथ भी बहुत ज्यादा बुरा किया था। यहाँ पर जयचंद्रन झांसी से कहता है कि कितने स्टूडेंट्स के साथ आगे भी ऐसा ही होगा और इसी वजह से उन्हें लड़ना होगा, नहीं तो वो लोग जो गलत काम करते हैं वो हमेशा जीतते रहेंगे। यहाँ पर वो झांसी से कहता है कि जेल में ऐसे कई सारी कैदी हैं जिनके साथ गलत हुआ है, किसी को जबरदस्ती नौकरी से निकाला गया है तो कोई किसी को इसी तरह से फंसाया गया है और वो सभी लोग लड़ना चाहते हैं और अपने आप को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। जो सुनकर झांसी के अंदर भी हिम्मत आती है और वो जयचंद्रन का साथ देने के लिए मान जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर झांसी ये सारी बात इलुआन को बता रही थी। अब ये सब सुनने के बाद इलुआन झांसी से कहता है कि वो भी हमेशा उसका साथ देगा कि तभी उन्हें न्यूज़ पर पता चलता है कि राजेश ने खुद को खत्म किया। अब ये बात सुनकर झांसी काफी हैरान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एग्जाम में जो कुछ भी स्कैम होता है उसके पीछे राजेश का ही हाथ होगा, बट अब वो समझ गई थी कि इसके पीछे कोई और है। जिसके बाद वो लोग माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो कि झांसी ने राजेश के टेबल के पास लगाया था। अब वहाँ पर वो सुनते हैं कि राजेश को उसके बॉस का कॉल आया था जिसने राजेश से कहा कि उसका काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब वो खुद को खत्म कर ले। जिसके तुरंत बाद ही राजेश ने खुद को खत्म किया था और ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान थे क्योंकि उसका जो बॉस था वो शायद बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और इसी वजह से राजेश ने उसकी बात तुरंत मानी होगी। अब यहाँ पर इलुआन भी झांसी का साथ दे रहा था तो वही रिपोर्टर भी झांसी के साथ मिल गया था क्योंकि वो भी इस एग्जाम के स्कैम की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था।
जिसके बाद हम जयचंद्रन को देखते हैं जो कि झांसी से कहता है कि वो जाकर राजेश का मोबाइल लेकर आए ताकि वो लोग चेक कर सके कि राजेश ने किस किस के साथ कांटेक्ट किया था और वो कहाँ कहाँ गया था। और उन्हें पता चलता है कि वो लास्ट टाइम एक बीच पर गया था। तो वही हम झांसी को देखते हैं जो अगले दिन कांस्टेबल की बेटी श्रीनिधि से मिलती है। एक्चुअली श्रीनिधि भी एग्जाम की तैयारी कर रही थी और इसी वजह से वो झांसी से पूछना चाहती थी कि आखिर झांसी ने अपनी एग्जाम की तैयारी कैसे की। अब श्रीनिधि को देखकर झांसी को भी अपने पढ़ाई के दिन याद आते हैं, जिसके बाद वो श्रीनिधि से कहती है कि वो हिम्मत रखे और अपनी पढ़ाई पूरी करे। जिसके बाद रात को झांसी श्रीनिधि के पापा को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि वो अभी के अभी श्रीनिधि को लेकर उसके पास आए। एक्चुअली झांसी को पता चला था कि जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है उससे मिलने के लिए दो स्टूडेंट जाने वाले थे, एक लड़का और एक लड़की। ये देखकर झांसी डिसाइड करती है कि वो श्रीनिधि और आकाश को वहां पर भेजेगी उस लड़का और लड़की के बदले में, ताकि ये लोग वहां की सारी इन्फॉर्मेशन उससे लाकर दे सके। अब झांसी आकाश और श्रीनिधि पर नजर रख रही थी कि तभी उनके सामने एक कार आ जाती है जो कि श्रीनिधि और आकाश को वहां से लेकर जाने लगती है। अब ये देखकर झांसी भी उन्हें फॉलो कर रही थी, बट वो कार वाले काफी चालाक थे और वो अपना रास्ता बदल देते हैं, जिसकी वजह से झांसी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। तो वही हम जयचंद्रन को देखते हैं जिसे बीच पर एक चाय वाला दिखता है जिसकी फोटो राजेश के मोबाइल में थी। और ये देखकर जयचंद्रन समझ जाता है कि जरूर ये चाय वाला कुछ ना कुछ जरूर जानता होगा। अब वो चाय वाला घर जाने लगता है तो जयचंद्रन भी उसे फॉलो करते हुए उसके घर चला जाता है, जहाँ पर वो उस चाय वाले से राजेश के बारे में पूछता है। तो वो चाय वाला बताता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। वो बताता है कि उसे बस एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि उसके दुकान के बाहर एक बैग रखी जाएगी और ये बैग जैसे ही वो लोग रखेंगे चाय वाले को अपनी दुकान बंद करके वहां से जाना होगा। इसके बदले उसे 5,000 रुपए मिलते थे। यहाँ पर वो चाय वाला बताता है कि आज भी उसकी दुकान के बाहर एक बैग रखी है। जो सुनकर जयचंद्रन समझ जाता है कि ये लोग इसी तरह से पैसों को आगे भेजा करते होंगे और इसी वजह से वो फिर से उस टपरी के पास आता है तो देखता है कि बैग अभी वहीं पर थी, यानी कि जो इस बैग को लेने वाला था वो अभी तक वहां पर नहीं आया था। अब कुछ टाइम बाद वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम था दुरईराज, जो कि आरपीएसओ का असिस्टेंट डायरेक्टर है। एक्चुअली ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स लेता है। अब दुरईराज कुछ लेकर वहां से जाने लगता है तो जयचंद्रन भी उसे फॉलो कर रहा था, बट यहाँ पर दुरईराज को पता चल जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। इसी वजह से वो घर आकर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर जयचंद्रन उसे फॉलो क्यों कर रहा था। तो वही हम श्रीनिधि और आकाश को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो कि उन स्टूडेंट्स के बदले एग्जाम देने जाने वाले थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था और उन्होंने पैसे दिए थे ताकि उनकी जगह पर अच्छे स्टूडेंट जाकर उनके पेपर को लिख सके। कि तभी वहां पर कुंवर सिंह नाम का बंदा आता है और सभी को पीटने लगता है। वो सभी से कहता है कि जितने लोगों के पैसे लिए हैं बस उतनों को ही पास करवाओ। जिसके बाद हम झांसी को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जयचंद्रन की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद झांसी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसे पूरा यकीन था कि जयचंद्रन की मौत ऐसे ही नहीं हो सकती, जरूर वो सच्चाई के करीब पहुंच गया होगा और इसी वजह से उसे खत्म किया गया है। जिसके बाद हमें कुमारसन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली कुमारसन वही लड़का है जिसकी माँ मछली पकड़ा करती थी, बट उनकी मौत के बाद कुमारसन ने डिसाइड किया कि वो शहर जाकर कुछ काम करेगा और इसी वजह से वो अपनी बहन को लेकर शहर आ गया ताकि वहाँ पर वो अच्छी नौकरी कर सके। अब वहाँ पर एक आदमी ने उसे अपने पास नौकरी के लिए रख लिया जहाँ पर कुमारसन छोटे मोटे काम किया करता था, बट बाद में वो एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता है जहाँ पर वो अमीर लोगों के बच्चों को इस तरह से चीटिंग करके पास करवाने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी पैसे मिल रहे थे। अब जब ये बात कुमार सेन के बॉस को पता चलती है तो वो उसे खत्म करने वाला था, बट उससे पहले कुमार सेन ही उसे मार देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम झांसी को देखते हैं जो कि जयचंद्रन की मौत से काफी अपसेट थी, बट वो डिसाइड करती है कि उन्होंने जो फाइट शुरू की है उसे वो पूरा करेगी और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो इस मिशन को आधा अधूरा नहीं छोड़ेगी बल्कि उसे पूरा करके रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम की डेट शुरू हो गई थी और यहाँ पर सभी क्वेश्चन पेपर्स को काफी ज्यादा सिक्योरिटी से एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उस वैन को फॉलो भी कर रहे थे। तो वही हम दुरईराज को देखते हैं जिसके पास जयचंद्रन का मोबाइल था। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि दुरईराज ने जयचंद्रन को मारा था। अब वो जब जयचंद्रन का मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जयचंद्रन ने सबसे ज्यादा कॉल झांसी को की थी। अब वो ये सारी बात कुमारसेन को बताता है, जो सुनकर कुमारसेन जब झांसी के बारे में पता करता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि झांसी एक नकली डीएसपी है और वो मल्ली की जगह वहाँ पर आई है। अब कुंवर सेन दुरईराज से कहता है कि वो जाकर झांसी और मल्ली दोनों को ही खत्म करे क्योंकि वो दोनों ही उनके लिए खतरा बन सकती है।
जिसके बाद हम झांसी को देखते हैं जो कि मल्ली के पास आती है। वो यहाँ पर मल्ली को बताती है कि उन दोनों की जान खतरे में है और इसी वजह से वो मल्ली को छोड़ देती है। बट मल्ली गन लेकर झांसी के ऊपर ही अटैक करने लगती है, यहाँ तक कि झांसी को हाथ में गोली भी लग जाती है और दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है कि तभी वहाँ पर दुरईराज भी अपने लोग लेकर आ जाता है ताकि वो झांसी और मल्ली को खत्म कर सके। बट यहाँ पर ये दोनों ही उनके साथ फाइट करती है, जहाँ पर दुरईराज भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और उसके लोगों को भी इन्होंने बहुत ज्यादा पीटा था। जिसके बाद झांसी मल्ली को उसके घर वालों के पास छोड़ देती है ताकि मल्ली वहाँ पर सेफ रह सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कांस्टेबल को भी पता चल गया था कि झांसी असली डीएसपी नहीं है, बट वो जानता था कि झांसी किसी अच्छे काम की वजह से यहाँ पर आई है और इसी वजह से वो झांसी का साथ देता है। तो वही हम मल्ली को देखते हैं जो कि एसपी को कॉल करके बताती है कि कैसे झांसी ने इतने दिनों से उसे बंद करके रखा था। अब ये बात न्यूज में बाहर आ जाती है कि किस तरह से मल्ली की जगह पर एक दूसरी लड़की डीएसपी बनकर काम कर रही थी। अब यहाँ पर झांसी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और इसी वजह से झांसी को सब कुछ छुपकर करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर कोई पहचान लेता तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती। अब झांसी को दुरईराज के मोबाइल में उसके और कुंवर सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसमें वो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि वो लोग कौन से रास्ते से उस आंसर शीट को लेकर जाएंगे। अब झांसी को जैसे ही वो रास्ता पता चलता है वो वहाँ पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा देती है ताकि ये लोग जब वहाँ से गुजरे तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। तो वही हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स पेपर देने चले जाते हैं और सबके पेपर्स काफी अच्छे गए थे। जिसके बाद झांसी जब उस रोड पर देख रही थी तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी वैन नहीं रुकती। अब ये देखकर झांसी समझ जाती है कि इन्होंने अपना प्लान बदला होगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली एसपी भी कुंवर सिंह के साथ मिला हुआ था और इसी वजह से मल्ली ने एसपी को कॉल किया था। एक्चुअली मल्ली को जब झांसी की सारी सच्चाई पता चल गई तो झांसी का साथ देने के लिए वो मान गई और इसी वजह से उसने एसपी को कॉल किया, क्योंकि वो भी जानती थी कि एसपी भी इस सब में मिला हुआ है। जिसके बाद हम एसपी को देखते हैं जो कि कुंवर सिंह और बाकी लड़कों के साथ बोट से जा रहा था। एक्चुअली उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि वो लोग रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि बोट से जाएंगे और जिन भी स्टूडेंट्स ने उन्हें पैसे दिए थे उनके आंसर शीट्स को वो सॉल्व करने लगते हैं, सारे आंसर्स करेक्ट देने लगते हैं। बट उनका ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि मल्ली ने एक कैमरा एसपी की कार में लगाया था और ये सारे काम वो कार में बैठकर ही कर रहे थे, जिसकी वजह से ये वीडियो झांसी के पास आ गया था और झांसी उसे मल्ली को दे देती है। जिसके बाद मल्ली इसे पुलिस स्टेशन में दे देती है और ये वीडियो वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से एसपी और कुंवर सिंह की सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी, जो देखकर झांसी काफी खुश हो जाती है। बट जल्दी कुंवर सिंह को झांसी के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए वहां पर आता है। वो झांसी को काफी पीट रहा था बट झांसी उसके ऊपर ही अटैक करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद कुंवर सिंह डिसाइड करता है कि अब वो खुद को खत्म करेगा और इसी वजह से जैसे उसकी माँ की मौत हुई थी मछली को खाने की वजह से, वैसे ही कुंवर सिंह की भी मौत हो जाती है। तो वही मल्ली रिजाइन करती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसने जिस तरीके से इस पोजीशन को हासिल किया है वो सही नहीं है और इसे कोई और डिजर्व करता है और इसी वजह से वो रिजाइन कर देती है। तो वही झांसी के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि झांसी ने जो पेपर दिया था उसमें उसके काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे और इसी वजह से उसे अपनी पोजीशन मिल जाती है। अब झांसी जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है कि तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली मास्टरमाइंड कुंवर सिंह नहीं था, बल्कि वो तो किसी के हाथ के नीचे काम कर रहा था और असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। जो सुनकर झांसी पूरी तरह से शॉक थी और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी एग्जाम सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।